हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं इसका। देखो, फिर से इसका एक नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन को। एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक फेम्टोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। देखो, अगला क्वेश्चन है सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है? तो सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। सभी को पता है प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में, जैसे कि स्पेस अंतरिक्ष में जो डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और एनर्जी यानी ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किलोमीटर और मील के बीच अनुपात क्या होता है? तो किलोमीटर और मील के बीच जो अनुपात होता है वो 1:1.6 होता है। और 1 किलोमीटर में 1600, एक किलोमीटर में जो है वो कितने होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1.6 मील होते हैं। इसलिए जो है किलोमीटर और मील के बीच का जो अनुपात होगा वो 1:1.6 होगा। आगे बढ़ेंगे, एक बैरल तेल लगभग किसके बराबर होता है? तो एक बैरल तेल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई मतलब ऐसे यूनिट क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पार्शिक किसकी इकाई है? पार्शिक जो है वो भी दूरी की ही इकाई है। ठीक है, तो पार्शिक भी दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो पार्शिक है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा जैसे कि स्पेस में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शिक का यूज करते हैं उसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वेवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? तो देखो, विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश राशि है, आयतन जो है वो आपका अदिश है। तो आयतन क्या हो जाएगा? सदिश राशि नहीं है। तो देखो, इसी के साथ हमारा यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का जो पार्ट 2 वाला मॉक टेस्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर से हम लोग आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।